सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो सभी बच्चे जिन्होंने सीपीओ का पेपर दिया था अपना रिजल्ट जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी ने अभी-अभी अनाउंस करा है। एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आप जाके देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने प्री क्लियर किया है उन सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि कांग्रेचुलेशंस, आपने नौकरी की तरफ बेरोजगारी से दूर हटते हुए एक कदम जरूर बढ़ा दिया है नौकरी की तरफ। इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपकी मेहनत आपको नौकरी तक ले जाएगी, और न सिर्फ नौकरी तक बल्कि में आपकी जो ड्रीम जॉब होती है उस तक जरूर लेके जाएगी। तो एसएससी ने रिजल्ट जारी किया है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के यहाँ भी मैसेजेस आ रहे थे मेंस के बैच में, सीपीओ मेंस का जो बैच हमारा हमारा बना हुआ है वहां पे, कि बहुत सारे बच्चों का क्लियर हुआ है पेपर। बहुत सारे बच्चों का क्लियर हुआ है। जिन बच्चों का पेपर क्लियर हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन बच्चों का किसी भी कारणवश नहीं हो पाया है उनको भाई आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रखिएगा, अब की बार अगर चूक हुई है तो अगली बार ये चूक नहीं होनी चाहिए। डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई भी समय लाइफ में दुख मनाने के लिए फालतू नहीं है आपके पास। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठ के दुख मना सको। तो जिन बच्चों का बाई चांस नहीं क्लियर हुआ है, बिल्कुल अब की बार जोर लगा दीजिए, अगली साल क्लियर करके ही मानना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को याद रखिएगा। रिजल्ट पे आ जाते हैं। एसएससी ने जो मार्क्स जो कैंडिडेट्स के लिए थे वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लिए गए हैं, आपके रिजल्ट में देख सकते हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है अगर किसी को डाउट हो। दूसरा, जो एनसीसी के मार्क्स जुड़ने थे वो यहाँ पे जोड़े गए हैं, इस चीज का भी ध्यान देंगे। तीसरी चीज आप देखेंगे मेरिट कैसे कैसे है। तो अगर फीमेल कैटेगरी में हम देखें तो एससी 95, एसटी 88, ओबीसी 118, ईडब्ल्यूएस 120 और यूआर 126, इस तरीके से मेरिट है। यानी कि फीमेल कैटेगरी में आपकी 126 मेरिट है यूआर की। टोटल जो कैंडिडेट्स लिए गए हैं वो है 4419। अगर हम बात करते हैं मेल कैटेगरी की, तो मेल में एससी की 79 है, एसटी की 78 है, ईएसएम का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, जिसकी 40 गई है, ओबीसी 102 है, ईडब्ल्यूएस 103 है, और यूआर की जो कट ऑफ है वो 115 है। टोटल जो कैंडिडेट्स लिए गए हैं वो है 63,945, यानी कि 73,000 से ऊपर, जिसमें सबसे बड़ा चंक आप देखोगे किसका है। यहाँ पे ओबीसी से 23,000 है, ईडब्ल्यूएस से आपके 9,000 हैं, और 6,000 कुछ आपके यूआर से भी लिए गए हैं। एससी के भी 13,000 समथिंग है। तो आप देखोगे कि यूआर के काफी कम है जो कि शॉर्टलिस्ट करे गए हैं। तो आप पाओगे कि टोटल 63,945, लगभग लगभग 64,000 लोगों को पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया गया है। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपके फिजिकल के नाम से जाने जाते हैं। तो आपके अब फिजिकल होंगे। फिजिकल की डेट अब तक नहीं दी गई है, ठीक है। फिजिकल की डेट अब तक नहीं दी गई है, तो फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, साथ साथ में मेंस की तैयारी जारी रखें। जिन बच्चों का स्कोर 130 के अराउंड है वो बच्चे बढ़िया ढंग से शिद्दत से तैयारी करें। जिनका कम है वो भी तैयारी कर सकते हैं। 200 नंबर का मेंस है, और सिर्फ इंग्लिश उसमें आनी है। सब कुछ बाहर में डालिए और जाके इंग्लिश को पकड़ लीजिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। 140 प्लस वाले सर्टेनली टारगेट कर सकते हैं दिल्ली पुलिस को आसानी से। तो अगर आप 140 वाले कैटेगरी में हैं तो भाई फटाफट से जाइए, इंग्लिश की किताबें उठा लीजिए। मेंस का बैच लेना है तो बैच ले लीजिए। आप लोगों के लिए हमने आरजी विक्रमजीत ऐप पे सीपीओ मेंस का बैच भी लॉन्च कर रखा है, जिसमें आपको 1199 रुपए में रिकॉर्डेड बैच प्लस में लाइव बैच दोनों मिल जाते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच भी उसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सारे बच्चे जाके बैच भी ले सकते हैं, जिस बच्चे को लेना है, जिसको सेल्फ स्टडी करनी है और उसमें कोई मदद की जरूरत है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, कोई भी डाउट आपका है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है अपनी उस वीडियो का, जिसमें मैंने बता रखी है सीपीओ की एक एक डिटेल। तो मेडिकल, फिजिकल या मेंस प्री, किसी की भी डिटेल आपको चाहिए तो उस वीडियो को देखिए, आप आसानी से उसमें सब कुछ डिटेल्स पा लेंगे। तो सारे बच्चे लग जाइए, सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, और बहुत मेहनत करनी है मेंस में। अब की बार भाई ये जो प्री निकला है ये एक हिस्टोरिक प्री होना चाहिए आपकी लाइफ में, और अब की बार कोई को चूकना नहीं है, एकदम लग जाइए। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे अब तक वो भी पढ़ने लग जाइए, क्योंकि बाई चांस आप देखें सीजीएल का प्री और सीजीएल का मेंस और सीपीओ का मेंस ये लगभग एक साथ आने वाले हैं। तो इंग्लिश आपकी सीजीएल में भी काम आती है, सीपीओ में भी काम आती है, तो बहुत जरूरी है इंग्लिश को पढ़ना। एकदम लग जाइए,
कहीं पे भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी आपको फिर से एक बार कांग्रेचुलेशंस। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। कोई कमेंट हो बता देना, पूछ लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।